नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे और पर्यायवाची में शुरुआत की थी हम पर्यायवाची की। आज हम उन पर्यायवाची के आधार पर ठीक है नए पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ आपको। पर्यायवाची पढ़ाने का आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। अभी हो सकता है आज पूरा नहीं हो, कल तक हम चलेंगे पर्यायवाची में, पर आपको यह सीखना होगा यहाँ पर कि पर्यायवाची पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको यह सिखाना है कि पर्यायवाची पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, उन्हें समझकर पढ़ना होगा, पर्यायवाची को रटना नहीं है। यह नहीं है कि मैं आपको कितना लिखा पाऊं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आप कितना सीख पाते हैं। ठीक है, कि पर्यायवाची कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो जो हमने पीछे पर्यायवाची पढ़े थे उनको एक बार वापस देख लेते हैं कि ये बहुत काम आने वाले हैं। जैसे देखिए हमने पर्यायवाची पढ़ा था, पुत्र का पर्यायवाची पढ़ा था। तो पहले वाली जो पंक्ति मैंने लिखाई थी कि ये तो हमारे काम आने वाले हैं। तो यहां तक जो मैंने पढ़ा है ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और यदि आपने याद नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई। फिर लिखा पुत्री का पर्यायवाची। पुत्री का पर्यायवाची देखिए, पुत्र के पर्यायवाची के आधार पर बन गया था। एक आपको दुहिता याद रखना होता है, बाकी पुत्र के पर्यायवाची के साथ में आ, ई या इनी प्रत्यय लगाओगे तो पुत्री का बन जाता है। फिर हमने स्वामी के पर्यायवाची पढ़ाने के तरीके में यह था कि कुछ ऐसे बिंदु बनाइए जो आपके लिए पढ़ने में आसान हो। देखिए बिना पेन उठाए पढ़ने का अभ्यास मत करना, प्रयास मत करना। लिखकर पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। लिखने का तरीका यह है कि आप कोई पुस्तक उठा लीजिए, उसमें से इस तरह से आपको पढ़ना हो सकता है कुछ पुस्तक ऐसी है जहां पर नहीं मिले, पूरे नहीं मिले, तो जो मिले वहीं से देख लेना आप। फिर हमने दिन के पढ़े, रात्रि के पढ़े। देखिए दिन के पर्यायवाची तो बहुत कम मिलते हैं, पर रात्रि के पर्यायवाची खूब सारे मिले। ठीक है, मैं फिर तारा के पर्यायवाची पढ़े, फिर पृथ्वी के पढ़े। पृथ्वी के खूब पढ़ा है मैंने आपको। अलग अलग बिंदुओं में तोड़ने का मतलब यह तक होता है कि हम पढ़ सकते हैं उनको। ठीक है, ठीक से उनको पढ़ सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह देखिए सूर्य का पर्यायवाची। अब लिखिएगा सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची में आपको क्या पढ़ना होगा? अरे पर्यायवाची अर्थ बता रहा हूं ना पर्यायवाची का। अब कोई कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि यहां उड्डू का अर्थ क्या होता है। अबे उड्डू का अर्थ तारा होता है। उड्डू का अर्थ क्या होता है? तारा होता है। अब इसका क्या अर्थ बताऊं मैं आपको? मतलब समझ नहीं आ रहा आपके? तारा का देख, उड्डू का अर्थ क्या होता है? ऐसे कहीं आ जाता है उड्डू, तो मैं बोलता मैं आपको उड्डू का अर्थ तारा होता है। ठीक है, अब यहां क्या बताऊं, पर्यायवाची का मतलब अर्थ ही तो पढ़ रहे हैं, एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है वापस अर्थ बताने की। क्या अर्थ बताऊं इसमें? ठीक है, भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, ये सब समानार्थी शब्द है। सब क्या है? समानार्थी शब्द है। तो यहां अर्थ इस तरह के प्रश्न मत करिएगा आप। ठीक है, तो देखिए सूर्य के पर्यायवाची आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा, सूर्य के जो सामान्य पर्यायवाची है वे हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से पर्यायवाची हम सूर्य के पढ़ सकते हैं? ठीक है, जैसे देखिए बिंदु लगा सकता हूं, चलिए मैं बिंदु पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, पहला अर्क यानी क्या होता है? सूर्य होता है। अब पहला बिंदु है, इसका मतलब ये भी हमारे आगे काम आने वाला है। ठीक है, ये बिंदु भी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, सूर्य, रवि, तनु, हरि। देखिए हरि अनेक अर्थ तक में बहुत सारे अर्थ मिलेंगे इसको, इसके बहुत सारे अर्थ मिलने वाले। किसे? हरि के। हरि, भानु, पतंग, ये सूर्य के पर्यायवाची है। किसके है? सूर्य के पर्यायवाची है। एक और देखिए, जैसे पतंग है, इसके बाद में जैसे हमने संधि पढ़ी उसमें खूब अर्थ पढ़े थे। ठीक है, जैसे प्रत्यय पढ़े थे उसमें अर्थ पढ़ा था। आदित्य सूर्य होता है। ठीक है, और मार्कंडेय, मार्कंडेय यानी सूर्य होता है। सविता का मतलब भी क्या होता है? सूर्य होता है। सविता यानी सूर्य होता है। सविता यानी सूर्य होता है। पूषा का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य होता है। पूषा यानी सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची है। ये सूर्य के पर्यायवाची बोलते हैं। और देखिए
इसे कमल बंधु भी कहा जाता है, इसे कमल बंधु भी कहा जाता है। कमल बंधु, ये सब के सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। दूसरा देखिए आप, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि दिन का पर्याय, दिन का पर्याय और उसके साथ में आप ईस लिख दीजिए या कर लिख दीजिए, ईस या कर, किसका बन जाएगा? सूर्य का बन जाएगा। दिन के पर्यायवाची के साथ में ईस या कर लीजिए, किसका बन जाएगा? सूर्य का बन जाएगा। इतने आपको याद रखने होंगे, इसके बाद में ये पंक्ति याद रख लीजिए। जैसे देखिए, दिन के साथ में ईस लिखता हूं तो हम जानते हैं गुण संधि के नियम से क्या बन जाएगा? दिनेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिनेश बन जाएगा। ठीक है। और देखिए, मान तनु के साथ में यदि ईस लिख रहा जाता हूं, रुको रुको रुको, देखिए दिन के माफ करिए, दिन के पर्यायवाची साथ में, अब दिन का पर्यायवाची कौन सा है? ये हमने लिखा था, कहां लिखा था? ये लिखा था, देखिए ये दिन के पर्यायवाची। अब ये कह रहा है कि दिन के पर्यायवाची साथ क्या कर दीजिए? ईस लगा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं वापस। दीवा का अर्थ क्या होता है? दिन होता है, तो दिवेश लिख दीजिए आप, दिवेश, दीवा धन ईस, दीवा यानी दिन, ईस दिन का ईश्वर सूर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सूर्य बनेगा। तो दिन के पर्यायवाची में ईस लगाइए या फिर कर लिखिए। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर दिवाकर, नहीं दिनकर, सूर्य हो जाएगा। दिवाकर, यह भी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। तो दिन के साथ में कर लिखा तो दिनकर बन गया, दिन के साथ ईस लिखा तो दिनेश बन गया। दिन के दिवा के साथ कर, दिवाकर है, दिवा के साथ ईस है तो दिवेश बनेगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? पर्यायवाची पढ़ सकते हो, पर्यायवाची पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से हो सकता है इसे। इसी तरह से तीसरा बिंदु, रात्रि का पर्यायवाची। देखिए, रात्रि का पर्याय और इसके साथ में, ठीक है, शत्रु का पर्याय लिख दो आप। किसका? शत्रु का पर्याय किसका बन जाएगा? सूर्य का पर्याय बनेगा। शत्रु का पर्याय लिखोगे तो सूर्य का पर्याय बनेगा। शत्रु के पर्याय में क्या आता है? देखिए, एक तो शत्रु आ जाएगा, ठीक है, दूसरा एक आप लेना चाहोगे तो अरि यानी क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक है, ज्यादातर अरि के साथ में इसके बनाते हैं। जैसे रात्रि के पर्याय हमने पढ़े थे, यहां देखिए बताया आपको, निशा, रजनी, ठीक है, तमा, यामा, क्षपा। जैसे मान लीजिए मैं यहां तमा, यामा और क्षपा लेता हूं, ठीक है, यह निशा, निशा, तमा, यामा और क्षपा। अब देखना भी कैसे बनेंगे ये। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर निशा लिया, ठीक है, तो निशा धन अरि क्या बन जाएगा? निसारी बनेगा। निसारी यानी सूर्य होता है। तमादन अरि, तमारी यानी सूर्य होता है। ठीक है, यामादन अरि, यामारी यानी सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। क्षपादन अरि, क्षपारी सूर्य होता है। तो इस तरह से आप लेओगे तो आपको पर्यायवाची मिलेगा। अब देखिए, तमारी तो आप जानते हैं, तमारी कैसे बना? तमा यानी रात्रि, अरि यानी शत्रु, रात्रि का शत्रु कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य के पर्यायवाची आप इतने लिख सकते हो खुद कि आपको लगेगा कि हाँ, अरे यार ये तो बहुत आसान से, तो पर्यायवाची इस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो आ रहे हैं ना, ये आपके याद रखने वाले हैं। अब परीक्षा में यहां से कम ही प्रश्न उठता है, कम से कम ये तो जाएगा ना आपके पास में कि हमारे पास में पाठ्य सामग्री कम हो जाएगी। अंतिम समय पढ़ने के लिए जो पाठ्य सामग्री होती है कम होती है, मतलब चीजें बार बार पढ़ने वाली कम हो जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़कर समझने वाली ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात आप लिख लीजिए कि यहां पर दो बिंदु आपको पता चल चुके हैं, एक बिंदु इसमें और आ जाएगा, मैं लिखा देता हूं आपको। पहले आप ये लिख लीजिए आप।
ठीक है, आप लिखिए पहले। नहीं, मैं ऐसे ही परीक्षा नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, ओवर एज हो गया, ठीक है, आप बोलते हैं ना ओवरेज होता है, मैं वो हो गया हूँ। क्या करना है, आप दो ना फिर आप। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जैसे एक देखना तनु यहाँ पर है, तनु का मतलब क्या होता है, पुत्र भी होता है, तनु का मतलब सूर्य भी होता है, ये अनेकार्थक है। ये क्या अनेकार्थक है, ये मैं आपको अलग से पढ़ूंगा अंत में, अभी नहीं। अभी मैं आपको अनेकार्थक के झोल में नहीं फंसाऊंगा, ठीक है, मैं उसको पढ़ाऊंगा अनेकार्थक के रूप में, लेकिन मैं अलग से लेकर आऊंगा अलग से। उसमें आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अनेकार्थक करते हैं। अब देखिए, हरि यहां पर भी आ रहा, हरि आगे भी और जगह आएगा, तो अभी जैसे लिखा था ना वैसे लिखते रहिए आप, गलत नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं लिखाने वाला हूं, ये रखिए आप। लिख लिया आपने। अब देखिए 3 बिंदु हो गए, चौथा बिंदु देखिएगा आप। चौथा बिंदु है प्रकाश का पर्याय। प्रकाश का पर्याय, और इसके साथ में आप क्या लगाओगे, कर। तो प्रकाश के पर्याय के साथ में यदि आप कर लगा दोगे, ठीक है, तो किसका बन जाएगा, सूर्य का बन जाएगा। एक और कर लगा दीजिए, या ये लिख दीजिए आप, स्वामी का पर्याय। क्या लिख दीजिए, स्वामी का पर्याय लिख दीजिए आप। कुछ कहते हैं दिन के साथ में भी स्वामी का पर्याय लिख सकते हो आप, ठीक है, स्वामी का पर्याय लिख दो। स्वामी के पर्याय कौन से हैं, देखिए स्वामी के पर्याय ये रहे आपके, ये लिखे पति, ठीक है, नाथ, पाल, पालक, ईश, ईश्वर, इंद्र। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, सुनिए, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि यहां पर जो लिखा आपने कौन सा, कि दिन का पर्याय ईश या कर लिखा आपने, यहां पर स्वामी के पर्याय भी लिख सकते हो सारे। यहां पर स्वामी के मतलब सारे का मतलब नहीं है, जो हो तो स्वामी का पर्याय भी लिखोगे तो भी किसका बनेगा, इसी का बनेगा। कैसे बनते हैं मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है, 2-4 आपके लिए। स्वामी का पर्याय जैसे देखिए, पति यानी स्वामी होता है, अहन यानी दिन होता है। तो यहां देखिए आप, अहन के साथ में देखिए, अहन के आगे कोई वर्ण मिलता है तो अहन का न किस मिलता है, ठीक है, र मिलता है, तो ये क्या बनेगा, अहरपति बनेगा। अहन धन पति बराबर क्या बनता है, अहरपति बनता है, सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। आप इसको अहरनाथ भी कह सकते हो, अहन के साथ में आता है तो अहरनाथ भी आ जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। दिन के साथ में, और देखिए आप कहां गया, ये स्वामी के पर्यायवाची है। और देखिए दिन के साथ में पति लेकर आओगे तो क्या बनेगा, दिन पति बन जाएगा, तो ये सूर्य का पर्यायवाची रूप में चलेगा। इसको आप गलत, इसको मतलब बदल नहीं सकते इसको आप। ठीक है, यहां देखिए प्रकाश का पर्याय प्लस कर या स्वामी का पर्याय किसका बनेगा, सूर्य का बनेगा। उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया लिख दिया आपने, देखिए प्रकाश में जैसे क्या आएगा, एक तो देखिए आएगा भा यानी प्रकाश होगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, भास्कर बनेगा। भा यानी प्रकाश है, फिर प्रभा यानी क्या होता है, प्रकाश होता है, तो देखिए प्रभाकर, भास्कर, प्रभाकर। अब आप ये भी लिख सकते हो, पति भी ला सकते हो, स्वामी के पर्यायवाची में क्या ला सकते हो, पति ला सकते हो, तो देखिए क्या बन रहा है, बासपति। बासपति सूर्य, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो प्रभापति, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप प्रभानाथ भी लिख सकते हो, प्रभानाथ भी लिखोगे किसका बनेगा, सूर्य का ही बनेगा। आप चीजों को समझोगे तो ठीक तरीके से आपके सामने आ जाएगी। तो भास्कर कैसे बना, भाई ने प्रकाश का पति,
नहीं, प्रकाश को करने वाला, प्रभा यानी प्रभाग को करने वाला। अब लिखे इन्हें, यहां पर एक नोट लिखा रहा हूं आपको। नोट के बाद में एक दो विद्यार्थी ऐसे जो अंशु शब्द ले रहे हैं। अब देखिए, अंशु का संबंध है, अंशु यानी किरण होता है, ध्यान रखिएगा। अंशु यानी किरण, अंशु यानी किरण। रुको रुको, अंशु का संबंध, अंशु का संबंध सूर्य तथा चंद्रमा दोनों से है, दोनों से है। अंशु का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों से है। तो आपको दोनों याद रखने होंगे कि सूर्य के रूप में कब आता है, चंद्रमा के रूप में कब आता है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं सूर्य के साथ में कब आएगा, तो सूर्य के पर्याय में कब आएगा अंशु, किन किन स्थितियों में, किन किन शब्दों के रूप में आता है। और अंशु है ये चंद्रमा के पर्याय के रूप में भी आता है, मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची के साथ में भी आता है। तो चंद्रमा के पर्याय, इनको इस तरह से पढ़ लीजिए साथ करके, ताकि दिक्कत नहीं हो। अब परीक्षा में क्या अंशु देगा, इसका मतलब चंद्रमा और सूर्य का ध्यान रखना आप, चंद्रमा या सूर्य का ध्यान रखना आपको, किसमें, अंशु में। ठीक है, अब देखिए, सहस्त्रांशु हजारों किरणें, सहस्त्रांशु सूर्य का है। चंडांशु, ठीक है, चंड यानी बहुत तेज, चंडांशु। ठीक है, और देखिए अंशुमाली, अंशुमाली, अंशु यानी किरणों की माला है, अंशुमाली। अब किरण के ऊपर देखिए, अंशु का अर्थ क्या होता है, किरण होता है। क्या होता है भैया, किरण होता है। अब किरण का कोई पर्याय मिल जाता है, ठीक है, देखिए किरण का पर्याय मिलेगा तो वो किस में जाएगा, सूर्य के साथ में चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मरीचि माली, मरीचि माली। तो कहने का मतलब है, ये जो मरीचि का मतलब क्या होता है, मरीचि का मतलब किरण होता है, अंशु ही होता है, मरीचि का मतलब अंशु ही होगा, किरण ही होगा। आप रश्मि माली भी कह सकते हो, रश्मि का अर्थ भी क्या होगा, किरण ही होगा, यानी किरण ही होगा, अंशु ही होगा। तो यह रश्मि का अर्थ अंशु ही है, मरीचि का अर्थ अंशु है, और अंशु खुद आ गया तो भी क्या है, अंशु रूप में रहेगा। तो ये एक साथ में आ गया बहुत सारा आपको। तो किरण, और देखिए किरण के पर्यायवाची और इसके साथ में कोई और जुड़ के क्या बन रहा है, पर्यायवाची बन रहा है। हिमांशु किसमें होगा, चंद्रमा के रूप होगा। सुधांशु चंद्रमा के रूप में होगा। अमृतांशु चंद्रमा के रूप में होगा, मतलब अमृत के पर्यायवाची के साथ में अंशु आता है। ठीक है, या हिम यानी, देखिए हिम यानी ठंडा या बर्फ के साथ में आता है, मतलब ठंडी किरणें। ठीक है, अमृत जैसी किरणें किसकी होती है, चंद्रमा की होती है, उसकी नहीं, उसकी तेज किरणें होती है, हजारों किरणें होती है, किरणों की माला होती है, किरणों की माला। अब मरीचि माले में किरणों की माला होगी, अंशु माले में किरणों की माला होगी, रश्मि माले में किरणों की माला होगी, सहस्रांशु हजारों माला, हजारों किरणें होगी, चंडांशु में ठीक है बहुत तेज किरणें होगी। तो केवल एक अंशु शब्द के साथ में बहुत सारे पर्यायवाची ले सकते हो इसमें। तो परीक्षा में ध्यान रखना कि हिमांशु, सुधांशु, अमृतांशु और चंडांशु, ठीक है, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंडांशु नहीं है। इस तरह से आपको 7 लिख के दे सकते हैं, ये 7 लिख के दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप।
लिख लें आप। लिख लिया। अब देखिए एक दो पर्यायवाची और हैं, किसके? सूर्य में है, यहां लिख लेना आप। ठीक है, एक देखिए, यदि आपको दिनमणि मिल जाता है, दिनमणि, तो अब ये सूर्य का ही होगा। एक यदि तरणी ई छोटी मिलती है तो सूर्य का ही होता है। एक वसु में ऊ छोटा मिले तो सूर्य का होता है। ये तीन अलग लिखिए, ये परीक्षा में पूछ जा सकते हैं। तरणी तो शब्द युग में पूछ जाता है। तरणी तो शब्द के, तरणी ई छोटी होती है तो सूर्य होता है, तरणी ई बड़ी होती है तो नाव होता है, वो शब्द युग में। ये सूर्य के पर्यायवाची में, और सूर्य के पर्यायवाची मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। अब किसी किताब में पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि एक दो और मिल सकते हैं मुश्किल से, बाकी ये जो सूर्य के लिखा है ये सफिशिएंट में। अब आपको पहली पंक्ति आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में दिन का पर्याय ईस या कर याद रखना है। तीसरी में रात्रि का पर्याय और शत्रु का पर्याय याद रखना है, साथ में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। और चौथी कहती है कि प्रकाश का पर्याय के साथ में कर या स्वामी का पर्याय जुड़ जाए, किसका बन जाएगा? किसका बनेगा? सूर्य का। अब प्रकाश के पर्यायवाची में वापस ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, आएगा प्रकाश पर्यायवाची तब हम वापस चीज को लेकर चलेंगे हम। फिर इसके बाद में अंशु शब्द, अंशु यानी किरण है, ठीक है, किरण और इसके पर्यायवाची में। अब किरण के पर्यायवाची कौन से, यदि आप लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है, यह हम आगे आएगी तो एक बार देख लेना। अगला लिखिएगा आप, कर्ण का पर्याय, कर्ण का या कर्ण के पर्याय, सीधा लिखता हूं कर्ण, ठीक है। अब पर्याय लिखना आवश्यकता नहीं है, अब सीधा बिंदु लिखूं, कर्ण के पर्याय देते हैं हम। देखिए पहला बिंदु आपको ध्यान रखना होगा, दूसरे बिंदु में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बिंदु आपको ध्यान रखना होगा यहां पर, और देखिए वो क्या होगा? अंगराज, और हम जानते हैं अंगराज कर्ण बोलते हैं इनको। दूसरा बिंदु क्या रखना होगा? देखिए पुत्र किनका कहा गया इनको, ठीक है। देखिए एक पहली बात देखिए, सूत, राधा और सूर्य, तीनों का पुत्र, तीनों का पुत्र है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि सूत, राधा और सूर्य तीनों का पुत्र हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके साथ में, सुत, राधा और पुत्र सूर्य के साथ में, यदि आप ये लिख दोगे कि सुत या राधा या सूर्य, इनके साथ में आप पुत्र का पर्याय जोड़ दीजिए, आप पुत्र का पर्याय जोड़ दीजिए, या ठीक है आप अप्रत्यय लिख सकते हैं। चलिए अ में लिखिए, आप सीधा लिख दीजिए यहां पर ए प्रत्यय, एक, इससे काम चल जाएगा, या फिर ए प्रत्यय, मतलब हम ये कह सकते हैं अपत्यवाची प्रत्यय जोड़ दीजिए आप, या क्या जोड़िए? अपत्यवाची प्रत्यय। अपत्यवाची प्रत्यय का मतलब होता है जो अपत्यवाची प्रत्यय जोड़ दीजिए, किसका बन जाएगा? कर्ण का पर्यायवाची बन जाएगा। कैसे बनेगा देखना आप, जैसे हम सूत, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, ठीक है, सूत पुत्र कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, कर्ण को राधा पुत्र भी कहा जाता है, राधा पुत्र भी कहा जाता है। अब ए भी जोड़ सकते हो, तो राधा धन ए बराबर राधे बनता है, आप ए भी जोड़ सकते हो, ठीक है। इसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। अब पुत्र का पर्याय भी आ सकता है यहां पर, देखिए पुत्र का पर्याय भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल पुत्र मिले आपको, पुत्र का
पर्याय भी मिल सकता है। ठीक है, तो सुत पुत्र, राधा पुत्र, राधेय, सूर्य पुत्र। ठीक है, इनके पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। वापस देखा जाए तो जैसे सूर्य है तो सूर्य का पर्यायवाची भी ले सकते हो, केवल सूर्य के नाम के साथ नहीं, सूर्य के पर्यायवाची भी ले सकते हो। राधा को कोई पर्यायवाची मिले वो भी ले सकते हो, सुत का कोई पर्यायवाची मिले वो भी ले सकते हो, क्योंकि इनके पर्याय के साथ ये चीज बन सकती है। सूर्य पुत्र, हाँ देख क्वेश्चन लिख रहा हूं। सूर्य के स्तंभ आप देखिए, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि होता है, तो इसको रवि पुत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको रवि पुत्र भी आप लिखोगे तो भी यह किसका रहेगा? इस रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, रुकना, महत्वपूर्ण यह है कि जैसे सूत लिखा यहां पर, ठीक है, आपने यहां पर सूत लिखा, ठीक है, और सूत के साथ इससे केवल पुत्र नहीं लिखा, इसने बोला कि पुत्र का पर्यायवाची भी हो सकता है। तो सूत के साथ में हम जानते हैं सुत, देखिए आप, सूत सुत, सूत सुत। ठीक है, तो क्या जाएगा? रवि सुत। ठीक है, रवि यानी सूर्य, सुत यानी पुत्र, सूर्य पुत्र बोलते हैं किसको? कर्ण को। भानुपुत्र भी कह सकते हो, बिल्कुल, भानुपुत्र भी कह सकते हो। तो एक कर्ण के पर्यायवाची हो गए। अब कर्ण के बाद लेना चाहो तो राधा के पर्यायवाची भी ले सकते हो। राधा के पर्यायवाची भी इस तरह से बनने वाले हैं। राधा के पर्यायवाची, अरे माफ करिए, रुकिए रुकिए, यमुना के लेते हैं पहले। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, यमुना के पर्यायवाची लेते हैं। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है, सूर्य की पुत्री कहा गया, किसे? यमुना को। तो पहला तो आपको याद रखना होगा, दूसरे में याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ध्यान रखिएगा, इसको काल गंगा कहते हैं। राधा को काल गंगा नहीं, इसको यमुना को काल गंगा कहते हैं। दूसरा कृष्णा भी कहते हैं। कृष्णा यानी यमुना होता है और काल गंगा यानी यमुना होता है। ये दो तो ठीक है। एक यमुना का तद्भव क्या बनता है? देखिए, यमुना का तद्भव क्या बनता है? जमुना बनता है। ठीक है, तो ये जमुना भी यमुना का ही पर्यायवाची है, तद्भव के रूप में आया हुआ। यमुना का तद्भव ध्यान रखिए, कौन सा? ये जमुना, ये लिखे आप। ये तीन पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। बाकी यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है, तो सूर्य के पर्यायवाची के साथ में पुत्री का प्रयोग जोड़ोगे या सूर्य के पर्यायवाची के साथ में कोई स्त्रीलिंग प्रत्यय लेकर आओगे तो यह बन जाए किसका? देखिए, दूसरा बिंदु देखिएगा, अभी हो सकता है कईयों के पल्ले नहीं पड़ रहा कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। जरूरी है, कोई बात नहीं, विषय शुरू होता है तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को पहले नहीं पड़ता है। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, शुरू से आप जानते हो। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, सूर्य का पर्याय और इसके साथ में आपको यह मिल जाता है पुत्री का पर्याय। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। या ठीक है, स्त्रीलिंग
या जा या स्त्रीलिंग प्रत्यय मिल जाए आपको। और स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन कौन सा होता है ये आपको पढ़ा रखा है। कौन सा, या तो आ या फिर ई या इनी, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय रूप आते हैं। इस रूप में भी आप इसको कर लो। अब सारे के सारे तीन को छोड़कर, काल गंगा, तो कृष्णा और जमुना को छोड़कर सारे इसी रूप में चलने वाले किसके, सूर्य के साथ में। जैसे देखिए सूर्य पुत्री, मैं यहां पहली पंक्ति में सूर्य वाली ले रहा हूं, ठीक है। सूर्य पुत्री, इसका पर रवि पुत्री सूर्य के पर्यायवाची साथ में ये हो सकता है, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो सूर्य सुता, सुता यानी पुत्री, रवि सुता लिख सकते हो, रवि तनया, रवि तनया, रवि तनुजा। और सूर्य के साथ लेकर आ जाओगे सूर्य झा, ठीक है, रवि झा। देखिए अगला देखिए जा वाले के रूम ले सकते हो इसको आप, रवि झा, भानुजा। अर्क यानी सूर्य होता है, अर्क जा। ये किसका है, सब के सब यमुना के पर्यायवाची है, मतलब सूर्य की पुत्री कहते हैं इसको, ठीक है। सूर्य की पुत्री कहते हैं इसको। इसके बाद स्त्रीलिंग प्रत्यय कैसे, देखिए कालिंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। कालिंदी ये यमुना का है, पर किससे बना है, कलिंद शब्द के साथ में ई प्रत्यय, स्त्रीलिंग ई प्रत्यय, मतलब अपत्यवाची स्त्रीलिंग ई प्रत्यय। कौन सा, ये कलिंद का अर्थ क्या होता है, कलिंद का अर्थ होता है सूर्य, कलिंद का अर्थ होता है सूर्य, और ई प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, कालिंदी। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, जहां पर आपने सूर्य के पर्यायवाची लिखे हैं यहां पर कलिंद भी लिख देना, ध्यान रखिएगा। क्या लिख देना, कलिंद भी लिख देना। अब कलिंद आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा, सूर्य के पर्यायवाची है, पर कालिंदी आपने पढ़ा होगा यमुना में। आपका जो पुस्तक है वो देखना आप, कलिंद आपको कहीं नहीं मिलेगा सूर्य वाली। सामान्य जो पुस्तक आपके पास पड़ी है वहां पर कलिंद आपको सूर्य के पर्यायवाची में नहीं मिलेगा, पर कालिंदी यमुना के पर्यायवाची मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि हमने उठाया और लिख दिया, हमें यह पता नहीं हो कि शब्द रचना कैसे हुई है, शब्द रचना कैसे हुई है। ऐसी बहुत सारी स्थिति आपके पर्यायवाची मिलेगी। तो कलिंद सूर्य में लिख देना, ठीक है। मुझे यदि पूछे तो कैसे पर्यायवाची बना, मैं सीधा पूछूं कलिंद किसका पर्यायवाची है, ठीक है। मैं ये नहीं पूछूं कालिंदी कौन सा है, मुझे पता है कलिंद यदि जानता होगा तो कालिंदी भी जान लेगा। तो कालिंदी, कलिंद ने ई, कलिंद यानी सूर्य होता है, कालिंद यानी सूर्य पुत्री, लिखें आप। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। देखिए एक विद्यार्थी का बार बार आज इस तरह से कमेंट आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि सूत का अर्थ क्या होता है। मुझे लगता है कि सूत का अर्थ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपने रामायण महाभारत लॉकडाउन में खूब देखी होगी, शायद आपको पता भी होना चाहिए। सूत का अर्थ क्या होता है, सूत का अर्थ होता है सारथी, रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला, ठीक है, एक वर्ण संकर जाति। अब कितना क्या किया जाए, तो इस रूप में चीजें होती है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको मतलब लेकर चलना हो, ठीक है, तो फिर अगले 6 महीने भी कोर्स की कोई संभावना ही नहीं होगी, ध्यान रखना। मतलब खुद को थोड़ी भी आप एक शब्द नहीं निकाल सकते, आपको निकालना होगा। ये लिखे आप सूर्य के पर्यायवाची में।
नहीं, यमुना के पर्यायवाची में। अगर देखिए इंद्र का पर्यायवाची, देखिए इंद्र का पर्यायवाची आपको कैसे याद रखना होगा। पहले में जो बिंदु में ये पर्यायवाची आपको याद रखने होंगे, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है। ठीक है, जैसे देखिए अच्छे हैं शक्र, यानी इंद्र होता है। ठीक है, शक्र, वासव, महेंद्र, पुरोहित। ठीक है, ये किसके होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची है। पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला, किसके? इंद्र के पर्यायवाची में आएगा। ठीक है, मगवा इंद्र के पर्यायवाची में आएगा। मगवा इंद्र का पर्यायवाची है। एक इसमें जैसे सत ऋतु भी किसको कहते हैं? इंद्र को भी कहते हैं। सत ऋतु इंद्र का पर्यायवाची है। जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है। ये तो आपको ध्यान रखने होंगे। रवि तनया है। तो ये इंद्र के पर्यायवाची में आएंगे। एक और लिख दीजिए, बृहत्रा और एक विबुदेश, ये इंद्र के पर्यायवाची में। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना होगा। पहला बिंदु ध्यान रखिए। दूसरा बिंदु सरल होगा किसमें? इंद्र में। अब मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ाऊं तो आप याद कैसे करोगे इसने? तो ये तो मेरे लिए भी याद करने वाले ही होता है, तो आपके लिए भी याद करने वाले कौन से? बार बार पढ़िए, याद हो जाएंगे आपको, आपकी जानकारी रहेंगे ये किसका है। लिख लिया आपने? लिख लिया? बता दीजिए मुझे, तो लिख लिया और बता दीजिए आप। लिख लिया आपने? अब देखिए इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया, देवताओं का स्वामी कहा गया। तो दूसरा देखिएगा आप, दूसरा यह आएगा कि देवता का पर्यायी, देवता का पर्यायी प्लस स्वामी का पर्यायी किसका बन जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इतने आपको याद रखना है। उसके बाद में देवता का पर्याय जो स्वामी का पर्याय, ये याद रखोगे तो आपको इंद्र के पर्याय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे देखिए इसको देवपति भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं। ठीक है, सुरधन इंद्र, इंद्र स्वामी का पर्यायवाची है, सुरेंद्र भी कहते हैं।
सुरधन ईश, सुरेश भी कहते हैं। क्यों, देखिए इंद्र और ईश किसके हैं? इंद्र और ईश स्वामी के पर्याय हैं। किसके हैं? स्वामी के पर्याय हैं। ठीक है, तो इसे आप इन्हें सुरनाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भी सुरपति भी कह सकते हो आप। सुरपति किसका होगा? इंद्र का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? इंद्र का पर्यायवाची होगा। अब देवता के देखिए, देव, सुर, सुर किसको बोलते हैं? देवता का पर्यायवाची है। अमर भी किसका? देवता का पर्यायवाची है। तो देखिए अमरपति देवता का पर्यायवाची है। अमर के साथ में ईश आएगा तो अमरेश बनेगा। ठीक है, किसका होगा? देवता का पर्यायवाची होगा। ठीक है, नहीं बोलते अमरेश पुरी। तो अमरेश जो है आपका इंद्र है। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। देव खुद शब्द के साथ में देखिए पति रहा लगे आपने, देव के साथ में इस लिखोगे तो देवेश बन जाएगा। देव के साथ इस लिखोगे तो देवेंद्र बन जाएगा। तो ये चलते रहेंगे। ठीक है, देवनाथ वैसे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देवेंद्र ये शब्द क्यों पूछते हैं कि देव के साथ में इंद्र, इंद्र हो गया स्वामी का पर्यायवाची। ठीक है, देवताओं का स्वामी क्या होता है? इंद्र होता है। पुरंदर का अर्थ होता है पुर, देखिए पुर यानी किला, गढ़। ठीक है, दर यानी तोड़ने वाला, नाश करने वाला, किलों का नाश करने वाला, किलों को तोड़ने वाला, उसको कहते हैं पुरंदर, इंद्र कहते हैं उसे। तो एक और है, जैसे अधिप यानी, चलो ये तो आगे लिख देंगे, पीछे लिखिए आप। एक यहां पर और जोड़ देना, देवादीप। ये देवादीप किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। एक जोड़ लीजिए, यहां लिख दीजिए, पहले में देवादीप लिख दीजिए आप। देवादीप इंद्र का पर्यायवाची है, ये लिख लीजिए आप एक बार। अब देखिए, मैंने कर्म चाहता ये साथ में लिख सकता था, लेकिन दूसरा और लिखा देता हूं अलग से। पत्नी का नाम क्या है? पहले देखिए, पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है सच्ची। ठीक है, तो इसका मतलब है केवल सच्ची शब्द से भी काम चल जाएगा, सच्ची के पर्यायवाची भी से काम चल जाएगा। ठीक है, और केवल सच्ची, चलिए इसको सरल रूप लेते हैं। एक है सच्ची, मतलब तो सच्ची के पर्यायवाची साथ में, सच्ची के साथ में यदि स्वामी का पर्यायवाची किसका बनेगा? इंद्र का बनेगा। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए यहां लिखा मैंने सच्ची पति। ठीक है, और सच्ची के साथ में इंद्र लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा? सचिंद्र बन जाएगा। क्या बनेगा? सचिंद्र बनेगा। सच्ची के साथ नाथ लेकर आओगे क्या बनेगा? सच्चीनाथ बनेगा। और सच्चीनाथ किसका है? इंद्र का है। ये क्यों बने? क्योंकि सचिन की पत्नी का नाम है। सचिन की पत्नी का नाम है, मतलब पत्नी क्या कह सकते हो इसको हम? पत्नी तो क्या बोलेंगे? फिर देखिए, इसे मेघ यानी बादलों का मालिक भी कहते हैं। तो देखिए इसको आप देखिए, मेघराज, राज स्वामी का पर्यायवाची है। मेघराज, मेघनाथ, नातिन स्वामी। एक मेघनाद के रूप में भी मिलेगा आपको। तो मेघ यानी बादलों के पर्यायवाची के रूप में। दूसरा हम जानते हैं स्वर्ग का भी क्या है? पर्यायवाची है। नहीं, स्वर्ग क्या है? राजा है। तो स्वर्ग का पर्याय प्लस स्वामी का पर्याय, स्वामी का पर्याय। तो पर्यायवाची ऐसे नहीं बनाए गए, इस तरीके से बनाए गए, आपकी समझ पर आधारित है। आप समझ सकते हो, समझ में आए तो, नहीं आए तो एक बार वापस जब कक्षा पूरी हो जाए तब इसको एक बार ठीक से बैठ कर देख लेना, समझ में आ जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए स्वर्गपति, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या था? नाक होता है, ध्यान रखिएगा। तो नागपति, ये नाक स्वर्ग का पर्यायवाची, ध्यान रखना। तो बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ने के बाद में आएंगे, जैसे अभी आपने स्वर्ग का पर्यायवाची पढ़ा ही नहीं है, स्वर्ग के पर्यायवाची आगे जाके खुद आगे बनने वाले हैं। तो मेरे सामने ये समस्या है कि मैं सबको स्वर्ग का पहले पढ़ा था तो वो पूरा समझ नहीं आए, और अब यहाँ पर मैं ये
मानता हूं कि नाक का अर्थ आपको पता होना चाहिए। स्वर्ग मैंने नाक पढ़ा है, आपको दीर्घ संधि में पढ़ा रखा ना का, ठीक है। नाक यानी न धन अक, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं? स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि आपने रटन विद्या पढ़ी है, मैंने कभी किसी विषय को रटकर नहीं पढ़ा है। तो होता क्या है कि जब एक आप ढर्रा छोड़ते हो ना, तो हो सकता है कि बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ जाए। अब देखना स्वामी किस, कई कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं एक वापस ले रहा हूं। हम इस इंद्र से पढ़ लेते हैं, कहते हैं इंद्र से समझते हैं। उससे पहले छोड़िए, आप इंद्र समझ में आ गए तो पहले वाला तरीका समझ में आना चाहिए। अभी आपको तरीका समझ नहीं आएगा मैं पढ़ाना कैसे चाह रहा हूं। मैंने कहा कि मैं पढ़ाने का तरीका बताना चाह रहा हूं मैं केवल आपको। देखिए, पहला यहां पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, तो हमें लगता है कि ज्यादा मतलब पीएचडी वाली स्थिति नहीं आनी है, केवल शब्दों को लिखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। शक्र, वासु, महेंद्र, ठीक है, पुरोहित, पुरंदर, मगवा, सतऋतु, जिष्णु, विडोजा, बृहत्रा, विभुदेश, देवादीप, इन्हें आप याद रख लीजिए। ये तो आपको याद रखने होंगे, बार बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। ये किसके हैं? इंद्र के प्रवचन है। अब बाकी वाले हैं, ठीक है, ऐसे देखो इंद्र के कोई कितने प्रवचन मिलेंगे, तो बाकी वाले याद मत रखिए, आप याद में रखिए, उन्हें केवल समझिए। भाई इंद्र को किन किन का मालिक कहा गया है, ठीक है, किन किन का स्वामी कहा गया है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। एक, इन्हें देवताओं को स्वामी कहा गया, देवताओं को राजा कहा गया है। सच्ची इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है, तो सच्ची का स्वामी रहेगा, मतलब पति, स्वामी पत्नी तो पर्यायवाची है। बादलों का स्वामी किससे कहते हैं? भाई बादलों इसलिए बोलते हैं इंद्र भगवान बहुत मेहरबान है, अरे इंद्र बादलों का राजा बोलते हैं उसे, बादलों का स्वामी मालिक बोलते हैं उसे, ठीक है। और दूसरा, स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग का पति कौन है? पति नहीं राजा, पति नहीं स्वामी। ये स्वामी के पर्यायवाची मैंने सारा लिखा चुका है आपको। तो जब ये हम बोलते रहते हैं तो वही तो पर्यायवाची बनते हैं, उन्हीं से क्या बनते हैं? पर्यायवाची बनते हैं। बस देवता का पर्यायवाची मैंने अलग से लिखा है, नहीं तो मैं सीधा लिखा था कि देवता स्वामी, देखिए देवता सच्ची मेघ स्वर्ग का पर्यायवाची मिल जाए, सीधा लगा दिए स्वामी का। किसका बन जाएगा? इंद्र का बन जाएगा, इन सब का मालिक। दूसरी बात, अब अगर देखिए, अब इंद्र को शत्रु किसका कहते हैं? भाई ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंद्र को सामान्यतः शत्रु किसे इंद्र का शत्रु कौन है, ठीक है। तो ये देखिए आप, अगला है पर्वत का पर्याय, पर्वत का पर्याय, पर्याय धन, शत्रु का पर्याय। हम जानते हैं पर्वत का पर्याय धन, शत्रु का पर्याय। तो पर्वत का शत्रु कौन है? इंद्र है। इंद्र का शत्रु कौन है? पर्वत है। हम ऐसा मानकर चलते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखिएगा आप, अब शत्रु का पर्यायवाची देखिए, सामान्य शत्रु ले सकते हो, अरि ले सकते हो आप। अधिकतर पर्यायवाची में अरि आएगा, ऋतु आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं, रिपु आ जाएगा। शत्रु के पर्यायवाची में एक दो लिख लीजिए आप, और जो काम के हैं, एक शत्रु, अरि, रिपु, बस इतने ही आते हैं, ज्यादातर आते ही नहीं है, ठीक है। दो तीन ही काम आते हैं बनाने में। जैसे यहां पर पर्वत धन अरि, पर्वतारी, दीर्घ संधि बन रही है। पर्वत धन अरि, पर्वतारी, दीर्घ संधि बन रही है। अब देखिए पर्वत धन रिपु, तो पर्वत रिपु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर्वत रिपु बनेगा। देखिए नग जो गमन नहीं करता है, यानी पर्वत होता है। न यानी नहीं, ग यानी गमन, जो गमन नहीं करता है उसलिए क्या आता है? नग आता है। अब नग यानी पर्वत हो गया। अब नग के साथ में अरि लेकर आओगे तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? नगारी बनेगा। और नगारी किसको कहते हैं? इंद्र कहते हैं। इंद्र क्यों कहते हैं? नग यानी अरि, पर्वत का शत्रु कौन? इंद्र। तो क्या बन गया?
नगारी बन गया। ठीक, क्या बनेगा? नगारी बनेगा। ठीक है, ये भी एक तरीका आपके लिए पढ़ने का। ठीक है, पर्वत रिपु लिख दिया आपने, पर्वतारी, पर्वत रिपु, नगारी, और भी प्रयुक्त के ले सकते हो, लेकिन सामान्यतः मैं वही पढ़ाना चाह रहा हूं जो कुछ पुस्तकों में लिखे गए हैं, जो आपके सामने बार बार आ रहे हैं। वे बहुत सारे नहीं लिख सकते हम, और सामान्य हिंदी में जो पूछ सकता है, परीक्षक की पहुंच में जो पुस्तकें हैं, ठीक है, मैं उसके अनुसार ही पढ़ा रहा हूं कि ये पुस्तकें परीक्षक की पहुंच में है। और परीक्षक खुद ने बना बना के पूछ लिए तो भी आप हल कर लोगे, कि वो कितना बनाने की कोशिश करेगा तो भी हल कर लोगे आप। और अंतिम, ये कौन सा? तीसरा ही था, 2, तीसरा बिंदु था। और चौथा जो बिंदु है वो देखिए, अब आपको मूर्ति अवलोकन। मूर्ति अवलोकन के आधार पर अभी आपको पढ़ना होगा कि मूर्ति अवलोकन के आधार पर किस तरह से हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, इनके वाहन का क्या नाम है? ऐरावत। तो हम ये लिख देंगे ऐरावत वाहन, ऐरावत वाहन। इनका जो शस्त्र है उसे क्या कहते हैं? वज्र कहते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे वज्रायुध। वज्र धन आयुध, आयुध यानी शस्त्र होता है। ठीक है, तो वज्रायुध, आयुध का मतलब कहता है शस्त्र होता है, वज्र मतलब इनके मतलब शस्त्र का नाम है। अब कुछ विद्यार्थियों क्या कहानियां सुननी है कि इंद्र को पर्वत का शत्रु क्यों कहते हैं। ठीक है, मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं इतना बताता हूं कि यह होता है। ठीक है, अब वज्रायुध है, शस्त्र है, तो इसके हाथ में रहता है। ठीक है, तो देखिए वज्र पाणी भी हो जाएगा, वज्र पाणी। वज्र है जिनके पाणी में यानी हाथ में, वज्र है जिनके हाथ में, उसमें क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के मतलब बहुव्रीहि समास का आधार, बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनता है ये। और जो बने, अब देखिए ये सारे बहुव्रीहि समास उदाहरण है। अब आप कहोगे बहुव्रीहि समास में इतना से क्या लेगा? सारे बहुव्रीहि समास उदाहरण है जो मैंने बनाकर आपके सामने लेकर आया हूं। इस सारे के सारे बहुव्रीहि समास उदाहरण है। ठीक है, तो वज्रपाणी कह सकते हैं, वज्रधर कह सकते हैं, वज्र को धारण करने वाला। वज्रधर कह सकते हैं, वज्र को धारण करने वाला है। आंखें कितनी कहा गई है? सहस्र, हजारों आंखें वाला। तो देखिए सहस्राक्ष भी कहते हैं इसको, किसको? इंद्र को सहस्राक्ष भी कहते हैं, हजारों आंखें वाला सहस्राक्ष। तो ये कैसे थे? इंद्र के पर्यायवाची थे। लिखे आप। अब मैं एक दो आपको लिखा देता हूं, अर्जुन का पर्यायवाची लिखा देता हूं। एक आसान सा तरीका है, अब आपके याद रखने तरीके से जो आप चाहते हो उसके अनुसार। नहीं तो क्या कि ज्यादा ये तरीका अपनाया ना, बीच बीच में कुछ और लेकर आऊंगा। ठीक है, बीच बीच में और लेकर आऊंगा, उसके रूप लीजिए आप। अब देखना, अब इसे क्या कहते हैं? पार्थ कहते हैं। भाई पार्थ क्यों कहते हैं अर्जुन को? कुंती पुत्र है, पृथा यानी कुंती। अब लिखना चाहोगे इस रूप लिख सकते हो। इस तरह से कैसे? देखिए पृथा धन अ बराबर क्या होता है? पार्थ होता है। ठीक है, पार्थ कैसे? पृथा यानी कुंती, कुंती पुत्र पार्थ बनेगा, अर्जुन बन जाएगा। ठीक है, इसको ये कहते हैं सव्यसाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्यसाची। सव्यसाची क्यों कहते हैं? ठीक है, मतलब जो हम, जैसे हम सामान्यतः क्या करते हैं,
भाई दाहिने हाथ से काम करते हैं, और ये बाएं हाथ से भी काम कर सकता है, ठीक है। तो सव्यसाची कहते हैं इसको। धनंजय, धन पर जिसने विजय प्राप्त की है, ठीक है, धन को जिसने जीता है उसे क्या कहते हैं, धनंजय कहते हैं। गुड़ाकेश, नहीं गुड़ाकेश तो भगवान शंकर के लिए आ जाएगा, रुकिए, गुड़ाकेश नहीं आएगा। गांडीवधारी, क्या कहेंगे, गांडीवधारी, गांडीव इनके धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है, गांडीव है, तो गांडीवधारी। तो पार्थ, कुंती का पुत्र इसलिए इसको पार्थ कहा गया है, और कुंती पुत्र है इसलिए इसको कौन्तेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन्तेय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कुंती धन ए कौन्तेय। सव्यसाची मतलब ये दोनों हाथों से काम कर सकता है, ठीक है, दोनों हाथों से काम कर सकता है। और कौन्तेय लिखे कुंती पुत्र भी कह सकते हो इसका आपको। कुंती पुत्र तो कौन पूछने वाला है भाई, हाँ ये आ जाएंगे धनंजय। सव्यसाची, सव्यसाची क्यों कहते हैं, लिख लेना ये। कहीं कहीं पुस्तकों में गुड़ाकेश भी लिखा गया, गुड़ा का यानी नींद का ईश्वर भी कहा गया इसे, ठीक है, लेकिन गुड़ाकेश मतलब उसमें शंकर के प्रवचन में चलेगा। लिखे आप इसे। अब कुछ क्या धनुर्धारी भी कहते हैं, लिख लो धनुर्धारी, जो पढ़ने वाला पढ़ा दूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको आता है, जो आपको आता है वो मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। जी, एक बार वापस आपको इस क्रम में लेकर आता हूं, बीच में सरल भी आ जाएंगे और थोड़ा जटिल रूप में जो आपको लगते हैं। देखिए चंद्रम क्या आएगा, जैसे शशि, रुकिए, चंद्र यानी चंद्रमा होता है, शशि यानी चंद्र होगा, ठीक है। इंदु यानी चंद्रमा होता है, इंदु यानी चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची के रूप में है, ठीक है। जैसे सोम का अर्थ भी क्या होता है, चंद्रमा होता है, नहीं बोलते सोम मंगल, तो सोम भी आ गया चंद्रमा, ठीक है। मयंक यानी क्या होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है। विदु यानी क्या होगा, चंद्रमा होगा, विदु यानी चंद्रमा होगा। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं अंशु, किरणवन ले लिया हमने, ठीक है, तो इसको अमृतांशु भी कहते हैं। रुकिए, ये तो नीचे ले लेंगे, कलानाथ, कलाओं का नाथ भी कहते हैं, और एक इसको महताब भी कहते हैं। आप नाम नहीं सुनते हो, महताब सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं, महताब सिंह, तो महताब यानी चंद्रमा होता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची के रूप में है, तो इस में इसको ले सकते हो। एक और है द्विजराज, बोलते हैं चंद्रमा को, द्विजराज कहते हैं। द्विज यानी समुद्र कहते हैं, पक्षी के रूप में चलता है द्विज, द्विजराज कहते हैं इसको, चंद्रमा को।
दूसरा प्रयोचित, ये किसका स्वामी कहा जाता है, चंद्रमा किसका स्वामी कहा जाता है, उस रूप में लीजिए आप। दूसरा है चंद्रमा को रात्रि का स्वामी कहा गया है, तो रात्रि का पर्याय, ठीक है, साथ में कर लिखिए या स्वामी का पर्याय। जैसे दिन का पर्याय कर या स्वामी का पर्याय सूर्य था, उस तरह से रात्रि का पर्याय कर या स्वामी का पर्याय क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पर्याय बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर रात्रि कर, रात्रि का पर्यायवाची निशा कर, ठीक है। और देखिए अहर कर, ये अहर कर क्यों, अरे अहर कर तो उस दिन में चला जाएगा, अहर कर तो दिन में चला जाएगा भाई, इसमें रह जाएगा। रात्रि के प्रयोजन में क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए राका यानी रात्रि होता है, ठीक है, तो देखिए राकापति, राकेश, राका धन ईस स्वामी के प्रयोजी राकेश, किस में जाएंगे, रात्रि के प्रयोजी में आ जाएंगे। निशापति, निशापति आ जाएगा। निशेष भी आ जाएगा, निशा धन ईस बराबर निशेष, ये भी किसके हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची है। खूब सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। रजनी, तो यहां पर देखिए रजनी कर भी हो जाएगा, ठीक है, रजनीपति भी आ जाएगा। तो ये चीज है। तो रात्रि के प्रयोजन में कर या स्वामी का प्रयोजन किसका बनेगा, चंद्रमा का बनेगा, ठीक है, ये आप लिख लीजिए आप। रजनी के साथ में ईस लेकर आओगे, क्या बनेगा, रजनीश बनेगा। रजनी का प्रयाची, रजनी रात्रि, ईस यानी स्वामी, तो क्या बन गया, दीर्घ संधि के नियम से रजनीश बन जाएगा, ठीक है। अक्षपा यानी रात्रि होता है, क्षपा के साथ कर लेकर आओगे, क्या बनेगा, क्षपा कर बनेगा। तो ये किसके हो गए, चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तीसरी बात यह है, हम ये बात जानते हैं कि तारा का, जो तारे होते हैं उनका मालिक किसको बोलते हैं, तारा का पर्याय, और इसके साथ में भी स्वामी का पर्याय आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे उडू का मतलब क्या होता है, तारा होता है, ठीक है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची में आपको मिलता है उडुपति, उडू यानी तारा, पति यानी स्वामी, ठीक है। तो उडुपति, उडुनाथ भी मिलेगा आपको, आप निकाल के देख लीजिए डायरी, ये पुस्तक, उडुनाथ किसे कहते हैं, तारा का पर्यायवाची में है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। और नाथ देखिए, पति नाथ, उडुराज भी मिलेगा, उडुराज भी मिल जाएगा। तो उडु शब्द के साथ में 3 पर्यायवाची ले चुके हम। अब उडु घन का प्रयोग बहुत कम किया जाएगा, लेकिन जो पुस्तकम है उसी रूप में लेंगे। फिर जो तारक का मतलब क्या होता है, तारे होता है, तो देखिए यहां लिखोगे आप तारकनाथ यानी चंद्रमा, ठीक है। आप क्या लिख दोगे, तारकेश, तो भी क्या होगा, चंद्रमा ही होगा। तारक धन ईस, तारकेश, दीर्घ संधि बनने, इसमें गुण संधि बनी है, इस रूप में बनाइए। ईस भी कैसे, तो ईश्वरी हो जाएगा, ठीक है। नक्षत्र राज भी हो जाएगा भाई, नक्षत्र और राज यानी स्वामी के पर्यायवाची में आ जाएगा, तो नक्षत्र राज भी हो जाएगा, ठीक है। नक्षत्र पति भी आ जाएगा, नक्षत्र नाथ भी आ जाएगा। तो ये चलते रहेंगे पर्यायवाची। तो तारा के प्रयोजन स्वामी के प्रयोजन आएगा, तो किसका बनेगा, चंद्रमा का बनेगा। हाँ, उडुप भी हो जाएगा,
उडु प भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उडु और प को लिखा ना पालन करने वाला स्वामी की प्रयोज्य में, तो उडुप भी आ जाएगा यहां पर। उडुप भी किसका होगा? तारा का होगा। अखरीस नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अक्षर का मतलब तारा होता, अक्षर का मतलब तारा होता है, पर अखरीस नहीं हो सकता कि अक्षर विदेशी भाषा शब्द है और संधि नहीं बना सकते उसमें हम। अरे आप तो बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश ना करें, जो पुस्तकों में है वह चीज पढ़ें। आप बनाने की कोशिश ना करें, जो पुस्तक में है वह चीज ही पढ़ें आप। उड्डूगन का मतलब तारा होता है। हाँ, यहां पर ईश्वर भी लगा सकते हो, जैसे तारक लिखा तो तारकेश लिखा, तारकेश्वर भी कर सकते हो। रजनीकांत, क्या बात है, ये लिखिए आप। रजनीकांत यानी चंद्रमा, कांत यानी पति, रजनी रात्रि का पति, रजनीकांत हो गया। हाँ, कोई पुस्तक में हो और आपको लगता है कि मैंने आपको नहीं पढ़ा यार, पुस्तक में कोई दूसरा मिल रहा है, तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे बना है और कौन सा है। लिख लिया आपने? ठीक है, अब लिखिए पर्वत के पर्याय लिखिए आप। अब देखिए पर्वत के प्रयास लिखिए। पहले हम जानते हैं पर्वत के प्रयास, दो चार तो मैंने वो लिखा दिया है, ठीक है। जैसे देखिए, एक गिरी, नग, अद्री, तुंग। शैल भी किसका होता है? पर्वत का ही होगा शैल, पर शैल बना किससे है? शिलाधन। चलिए छोड़िए, बना किस छोड़िए, अब हम सीधा याद रख सकते हैं शैल। इन्हें ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले, वापस काम आने वाला में से है ये पर्वत के पर्वत। एक और देखिए, अचल, जो चलता नहीं है, स्थिर रहता है, ठीक है। एक मेरु, एक मेरु यानी पर्वत होता है, तो ये पर्वत के पर्यायवाची है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि धरती का पर्यायवाची है। धरती के पर्यायवाची के साथ में आप किसका पर्यायवाची लोगे? धरती के पर्यायवाची के साथ में यदि धर ले लोगे आप, धरती का पर्याय, इसके साथ में धर, ठीक है। या आप वृत्त ले लेना, ठीक है। वृत्त का अर्थ होगा सेवक। धरती के पर्यायवाची के साथ में धर या वृत्त आ जाए तो क्या करोगे? पर्वत का पर्यायवाची करोगे आप। क्या करोगे? पर्वत का पर्यायवाची। अब धरती के पर्यायवाची में कैसे? जैसे देखिए, भू यानी धरती होता है, तो भूधर, ठीक है। भूमिधर, महीधर, महीधर, धरणीधर। देखिए, भू वृत्त कैसा आ जाएगा? जैसे भूवृत्त यानी पर्वत, भूमि का सेवक। भूमिवृत्त, भूमि का सेवक। ये हो गए आपके पर्वत के पर्यायवाची हो गए।
लिख लिया। इस बाद देखिए पर्वत लेता हूं मैं, साथ में इस हिमालय को भी ले लेता हूं। पर्वत के साथ में ठीक बाद में हिमालय के पर्वत भी ले लेते हैं हम। पहला जो हिमालय के पर्वत आपको याद रखने होंगे, ठीक है, याद भी रख सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो, इनको कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखिए पहला, इसे हिमवान कहते हैं, बर्फ वाला, ठीक है। और इसको ये कहते हैं पहिमाद्री भी कहा जाता है, पहिमा का अद्री शत्रु कहा जाता है इसे। दूसरा देखिए, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, पर्वत का पर्याय, धन स्वामी का पर्याय, किसका बन जाएगा, हिमालय का पर्याय बन जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए पर्वत के साथ में ये आ जाता है पर्वतराज, पर्वतराज, पर्वतनाथ, पर्वतराज, पर्वतनाथ। पर्वत के पर्याय में जैसे पर्वत का पर्याय क्या लिखा है हमने ऊपर, गिरि लिखा है, तो यहां पर लिख सकते हो आप गिरिनाथ, गिरिराज, गिरीश भी लिख सकते हो, गिरिधन ईश, ठीक है। गिरिंद्र भी लिख सकते हो आप, गिरिधन इंद्र, इंद्र यानी स्वामी का पर्यायवाची है। ये हिमालय के पर्यायवाची है। नग यानी पर्वत, नग के साथ में राज लेकर आ सकते हो, नगराज यानी हिमालय हो जाएगा। लिख लिया आपने। अब देखिए यहां पर, देखिए लिखा हुआ, देखिए यहां पर अद्रीनाथ, अचल धन ईश, अचलेश, अचल धन ईश, अचलेश हो जाएगा। शैलधन इंद्र, शैलेंद्र यानी हिमालय हो जाएगा, ठीक है। और नगधन राज, नगराज, ये हिमालय के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद में एक देखिए हिम, हिम यानी बर्फ, हिम शब्द के साथ में, हिम शब्द के साथ में पर्वत का पर्याय, पर्वत का पर्याय या आप स्वामी का पर्याय, दोनों में से जो हो वह दोनों लिए ही आप। हिम के साथ में पर्वत का पर्याय या स्वामी का पर्याय, तो किसका बन जाएगा, हिमालय का बनेगा। अब पर्वत के पर्याय कब आएंगे, स्वामी के पर्याय कब आएंगे, दोनों अलग लेते हैं हम। जैसे हिम के साथ में नाथ, नाथ आएगा तो देखिए हिमनाथ, ठीक है। हिम के साथ में ईश आएगा, क्या बनेगा, हिमेश बनेगा। तो किसका है, हिमालय का पर्यायवाची है। अब हिम शब्द के साथ पर्वत का पर्याय, जैसे देखिए हिमाद्री, हिमधन अद्री, बर्फ वाला, ठीक है।
हिम पर्वत, हिमराज, हिम पर्वत, हिमराज किसके है? ये हिमालय के पर्यायवाची है। हिमगिरी भी हो जाएगा, गिरी यानी पर्वत होता है, तो देखिए हिमगिरी, यहां पर हिमशैल भी हो जाएगा, ये हिमालय के पर्यायवाची हो गए पूरे, किसके? हिमालय के। ठीक, एक और है, हिम शब्द के साथ में अचल किसका है? पर्वत का है, तो यहां हिमाचल भी लिख सकते हो, हिमाचल यानी हिमालय। अर्थ क्या होता है इसका? हिमालय होता है। हिमाचल यानी हिमधन अचल, दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमाचल, ये हिमालय का पर्यायवाची है। हाँ, हिमधन इंद्र बराबर हेमंदर हो जाएगा, पर्वत का प्रयोग हो जाएगा हेमेंदर, पर्वत का पर्यायवाची होगा हेमेंदर। तो चंद्रमाला में एक दो छोड़ दिया मैंने ना, हाँ, ये मृगलांचन, मृगलांचन, मृगांक, ठीक है, शशांक, ये मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची है, चंद्रमा के पर्यायवाची है। अगला देखिए, आप लिखिएगा पार्वती के पर्यायवाची लिखिएगा आप। अब हो सकता है तो पार्वती, देखिए पार्वती का पर्याय या शिव का पर्याय, कोई पहले पढ़ लेना, दोनों एक दूसरे, दोनों पढ़ोगे तब दोनों समझ आएंगे आपके। पार्वती पर्याय पढ़िए चाहे शिव का पर्याय पढ़िए, दोनों पढ़ोगे तो ही समझ आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे पहला, इसको क्या कहते हैं हम? पार्वती। देखिए जो याद करने वाला पहले लिखिए आप, अपर्णा, अपर्णा की है अन्नपूर्णा, किसका है? ये पार्वती का पर्यायवाची है। अपर्णा है, अन्नपूर्णा है, सर्वमंगला भी कहते हैं किसको? पार्वती को, सर्वमंगला भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो दुर्गा का पर्यायवाची है वो पार्वती का पर्यायवाची भी हो सकता है, ध्यान रखिए, क्योंकि दुर्गा भी शंकर की पत्नी है और पार्वती शंकर की पत्नी है। उमा यानी पार्वती होता है, उमा यानी पार्वती होता है। अंबिका का अर्थ भी क्या होता है? पार्वती होता है, ये पार्वती के पर्यायवाची है। तो अपर्णा, अन्नपूर्णा, सर्वमंगला, सर्वमंगला, ठीक है। और सती पार्वती को ही कहते, ध्यान रखिएगा, सती शब्द आते ही ध्यान रखिएगा पार्वती के लिए ही आता है। जैसे पतिव्रता आता है सीता के लिए, तो सती किस लिए आता है? पार्वती के लिए आता है। एक और, इसको ईश्वरी भी कहा जाता है, इसको? पार्वती को। तो पहले वाला बिंदु हमारा पूरा हो गया। तो पहले वाले बिंदु में तो आपको चीजें याद रखने वाली है, दूसरे वाले बिंदु में केवल समझ पर आधारित वाली है। हाँ, हम इस एक एक शब्द को तोड़कर पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा कि एक एक शब्द को अर्थ के रूप में ले और फिर पढ़ें। तो ये पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु में यह आएगा कि जो शंकर भगवान के पर्यायवाची है उसके साथ में स्त्रीलिंग प्रत्यय आ जाता है,
ठीक है, तो किसका बन जाएगा? पार्वती का बन जाएगा। अब स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको। और स्त्रीलिंग प्रत्यय तो हमें वचन पढ़े थे उस समय, नहीं लिंग परिवर्तन पढ़ा था उस समय, आपको पढ़ाते थे कि ये प्रत्यय कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब हर बार मैं हर बात नहीं लिखा सकता, हर विषय में एक बार कोई बात पढ़ा दी तो आपको बात पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको पता होनी चाहिए कि इस रूप में आई गई है। लिख लिया आपने? दूसरा बिंदु देखिए, शिव का पर्याय, शिव के पर्याय के साथ में यदि आप स्त्रीलिंग प्रत्यय लिखते हो, ठीक है, स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन कौन सा है? चलिए याद देता हूं एक दो, जैसे एक आ है, इनी है, ई है, आनी है, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय रूप आते हैं। कौन से? ये जो आ, ई, इनी और आनी लिखा है ये वाला। अब ये कह रहा है कि शिव के पर्यायवाची के साथ में आप कैसे लिखोगे ये वाले। तो देखिए पहले मैं आ को लेता हूं, ठीक है, पहले मैं आ को लेता हूं। जैसे शिव है, शिव के साथ में शिव का पर्याय, शिव और शिव के पर्यायवाची चलेगा। अब शंकर भगवान के पर्यायवाची नहीं पढ़े क्योंकि पार्वती के ठीक बाद में पढ़ाने वाला हूं आपको, तो आपको याद रह जाएगा। शिव के साथ में आ लिखो, क्या बनेगा? शिवा बनेगा। शिवा यानी पार्वती हो गया, शिवा यानी पार्वती हो जाएगा। अब अभय, अभय यानी शंकर होता है जिसको कोई भय नहीं है भाई, अभय, भय रहित शंकर, अभया, ठीक है, अभय का स्त्रीलिंग अभया, तो ये भी किसका हो गया? पार्वती का परिचय हो गया। अब हम जानते हैं त्रियंबक, त्रियंबक यानी शंकर, अंबक यानी नेत्र, त्रियंती नेत्र शंकर है, और त्रियंबका क्या हो जाएगा? ये किस हो जाएगा? शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। अभी कह रहा है कि अब ई के रूप में कैसे? एक ई कर लीजिए, जैसे देखिए गौर, गौर के साथ में ई, तो क्या बनेगा? गौरी, गौरी यानी, गौरी यानी पार्वती। तो अब आप कहोगे शिवा को दक्षिण भारतीय फिल्म का नाम थोड़ी है, कोई कैरेक्टर थोड़ी है, पात्र थोड़ी है कि शिवा। अरे शिवा यानी हमारे हिंदी में शिवा का मतलब होता है पार्वती। क्या होता है? पार्वती। अब दक्षिण भारतीय फिल्म है तो हो सकता है उसमें शिवा का मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो वो आपके लिए शिवा अलग होगा। इसका यहाँ पर्यायवाची के साथ कोई संबंध नहीं होगा हमारे। पात्र तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, पात्र कोई भी हो सकता है। और आने लेते हैं और देखिए, जैसे देखिए रुद्र शंकर का पर्यायवाची है, तो रुद्र धन आनी क्या बनेगा? रुद्राणी। शिव धन आनी क्या बनेगा? शिवानी। और अब तो आप कह दोगे भव धन आनी, भवानी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। भव यानी शंकर, पर्यायवाची है शंकर का, भव धन आनी क्या बनेगा? भवानी बनेगा। तो ये शंकर के पर्यायवाची के साथ देखिए, मृद यानी शंकर होता है, मृदानी किसका होगा? शंभु यानी देखिए, शंभु यानी शंकर होता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सांभवी। सांभवी किससे बना? शंभु शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगने पर बना है, सांभवी यानी पार्वती। अब आनी लगा दोगे तो देखिए क्या बन जाएगा? संभवानी बन जाएगा। यण संधि के नियम से संबुधन आनी बराबर संभवानी। यदि बनाना चाहोगे, लिखना चाहोगे, संबुधन आनी बराबर संभवानी। आप ये प्रश्न मत करिए बार बार कि आपको एक प्रश्न आ रहा बार बार कि आपको कितने समय पढ़ा, ये कितना समय लगा आपको पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए समय नहीं होता, पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। मेरा जुनून था कि मुझे इन चीज़ों को रटना नहीं है, याद रखना है, और ये अनुभव के साथ आया। रातों रात कोई भी बात नहीं हुई है, शुरुआत में पढ़ा तो मेरे लिए भी ये स्थिति। अब आपको सही समझ में आ रहा होगा, ठीक ठाक, थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि हम पढ़ना कैसे चाह रहे हैं, हम पर्यायवाची पढ़ना कैसे चाह रहे हैं। मेरा ये था, ठीक है। तो अब आपको जैसे देखिए, अब जैसे पार्वती लिया तो जो शब्द देखिए, जो शब्द जिनको हम अलग से याद रख सकते हैं, जो मतलब सामान्यतः किसी एक नियम के साथ में बहुत सारे नहीं बनते हैं, तो उनको ले लिया हमने अलग से, ठीक है। और यहां पर
जो अब देख शंकर के पर्यायवाची के साथ में स्त्रीलिंग प्रत्यय आ गए तो किसके बन गए, ये पार्वती बन गए। तो ये कैसे बने, इनको हमने अलग से कर दिया, इनको हमने अलग कर दिया सबको। अब देखिए, अब तीसरी बात यह है कि पार्वती को किसकी पुत्री कहा गया है। पार्वती को देखिए, पहली बात पर्वत की पुत्री कहा गया है, ठीक है, पर्वत की पुत्री कहा गया है, तो पर्वत का पर्याय। और दूसरा, इसको हिम बर्फ की पुत्री भी कहा गया है, तो हिम का पर्याय, या तो पर्वत का या हिम का। और साथ में क्या आ जाएगा, स्वामी का पर्याय आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, माफ करिएगा, पुत्री का पर्याय। पुत्री का गया है, देखिए पुत्री का पर्याय या, ठीक है, क्या आ जाए, जा आ जाए, किसका बन जाएगा, पार्वती का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पार्वती का बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पर्वत के पर्यायवाची में गिरी आ गया, गिरी। अब गिरी के साथ में पुत्री का पर्यायवाची लेकर आ सकता हूं, ठीक है, जा भी लेकर आ सकता हूं। क्या लेकर आ सकता हूं, जा भी लेकर आ सकता हूं। जैसे देखिए, गिरी नंदिनी किसको कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, पार्वती को कहते हैं। चलिए मैं इसको अलग कर देता हूं, ठीक है, बर्फ वाला ये हिम वाला उधर लेता हूं और ये वाले इधर लेता हूं, ठीक है, तो गिरी नंदिनी हो जाएगा। शैल नंदिनी, शैलिनी पर्वत, तो शैल नंदिनी। अब जा लेकर आ जाओगे तो ये क्या बनेगा, गिरिजा, गिरिजा, जा यानी पुत्री, गिरी यानी पर्वत, शैलजा, शैल यानी पर्वत, जा यानी पुत्री, शैलजा। ये किस हो गया, पार्वती का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हो, अद्री यानी पर्वत, अद्रिजा, अद्रिजा। तो ये इस रूप में ये पर्यायवाची आपके चल रहे। खूब सारे पर्यायवाची आप बिल्कुल पढ़ सकते हो आराम से। गिरिसुता भी लिख सकते हो, गिरिसुता भी हो जाएगा, शैल सुता भी हो जाएगा, शैल सुता भी हो जाएगा। और भी है, गिरी तनया हो सकता है, शैल तनया हो जाएगा, गिरी तनया, शैल तनया, ये भी आपके आ जाएंगे, तनया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पर्यायवाची आराम से पढ़ सकते हो। मतलब आधा काम मैं करा रहा हूं, आधा काम आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखवा मैं सारे रहा हूं, कोई एक दो कोई छूट जाए तो आप खुद लिख लेना, एक दो कोई छूट जाए तो खुद लिख लेना आप, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और हिम के साथ में आसानी है, ठीक है। जैसे देखिए, हिम के साथ में देखिए, पहले लेते हैं जा, हिम जा। अब पुत्र के पर्यायवाची लगाना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, हिम जा, हिम सुता। अब पुत्र के पर्यायवाची में कन्या भी आता है, तो इसको हिम कन्या भी कहते हैं, हिम कन्या, हिम तनया। हिम तनया, हिम तनुजा। ये पार्वती के पर्यायवाची पूरे हो गए। अब पार्वती पर्यायवाची में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कुछ भी देखिए, इतना से याद रखना कि पहला देखिए, अपर्णा, अन्नपूर्णा, सर्वमंगला, उमा, अंबिका, सती और ईश्वरी याद रख लीजिए। इसके बाद में शिव का पर्यायवाची शंकर भगवान के पर्यायवाची साथ में, ठीक, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा दीजिए, किसका बन जाएगा भाई, शंकर का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, शंकर भगवान पता नहीं है तो स्त्रीलिंग प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। और पर्वत के पर्यायवाची साथ में पर्वत की पुत्री कहा गया पार्वती को, और हिम इन बर्फ की पुत्री भी कहा गया है, ठीक है। तो पर्वत के पर्यायवाची के साथ में या हिम के साथ में पुत्री का पर्यायवाची लगा दीजिए। और जा जन्म लेने वाली होता है, जा देखिए, ज का मतलब जन्म लेने वाला होता है, जा का मतलब जन्म लेने वाली होता है, तो जा प्रत्यय लगा दीजिए, किसका बन जाएगा, ठीक है भाई, जो जिसकी पुत्री उसका बन जाएगा। ये सारे के सारे किसके बन गए, पार्वती के पर्यायवाची बन गए। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं लेकर आऊंगा शिव का पर्यायवाची, शंकर भगवान का, वो तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। शंकर भगवान के पर्यायवाची तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम 50-60 पर्यायवाची लेकर आऊंगा शंकर भगवान के, और आपको ठीक से याद हो जाएगा। अब आपको आज कम से कम यह पता चलेगा आपको कि पर्यायवाची पढ़ते कैसे हैं। जब मैंने कक्षा शुरू की थी तो मुझे लगता है कि आधों को तो ये पता नहीं चला कि कर क्या रहा है मास्टर,
ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी मुझे मास्टर ही बोलते हैं वैसे, ठीक है। वैसे मास्टर नहीं हूँ, मैं आपको साफ कर देता हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं शिक्षक हूँ। मास्टर किसे बोलते हैं पता आपको? आपको पता होना चाहिए। मास्टर अध्यापक को बोलने के लिए शब्द नहीं है। अब मास्टर तो लकड़ी काम करने वालों को मास्टर बोलते हैं, आप जानते हो। पेंट करने वालों को मास्टर बोलते हैं। मैं मास्टर नहीं हूं। आपको जो सोचना है सोच लेना। मैं एक अध्यापक हूं। हम शिक्षक कह सकते हैं या अध्यापक कह सकते हैं आराम से, ठीक है। और यदि मास्टर बोलते हैं तो आप ही खुद की तौहीन होगी, मेरी नहीं होगी, कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है आप इस रूप में पढ़ सकते हो आराम से। तो अब आपके कल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे पर्यायवाची आपके आसान तरीके से आपके सामने होंगे। आज आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा समझना, कि शुरुआत जब होती है तो विषय की मैं जानता हूं और आप भी जानते हो जटिल होती है, ठीक है। तो कल हम पर्यायवाची जरूर लेंगे, एक दिन और लूंगा पर्यायवाची, ताकि आपको पढ़ना सिखा देता हूं। उसके बाद में आप जरा अपना काम जाने, हो सकता है कि परसों भी हो जाए क्लास को, बड़ी बात नहीं है। क्यों अब हमारा विषय उतना ही चल रहा है कि मैं जितना विषय खींच सकता हूँ उतना खींचता हूँ, जितना कम कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ, ये आप पर निर्भर है। तो आप थोड़ा लिखने की गति बढ़ाइए। आज मैंने जानबूझ के कम धीरे धीरे लिखा है, क्योंकि अब आपकी समझ उत्पन्न हो जाएगी। तो पर्यायवाची को हमेशा इस रूप में थोड़ा समझ कर पढ़े। उसे आप नहीं समझ आ सकते हैं तो फिर हमारे पास एक ही तरीका कोर्स है रटने का, और मैं रटन विद्या पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आदि धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप शुभ रात्रि।